हिमाचल में अभी ठंड ने दस्तक दी ही थी कि प्रदेश की सियासत में उबाल देखने को मिल रहा है। प्रदेश की मौजूदा सरकार पर माननीय हाईकोर्ट से एक आदेश पर फैसला मानो जैसे पहाड़ बनकर टूट पड़ रहा हो। अभी सीपीएस मामले के फैसले को एक हफ्ता भी नहीं हुआ था कि प्रदेश सरकार को एक अपफ्रंट प्रीमियम न देने के मामले में माननीय अदालत से एक और झटका लगा है। अदालत ने सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी की याचिका पर फैसला दिया है। सेली हाइड्रो प्रोजेक्ट को लटकाने के मामले में सरकार को चपत लगी है। 64 करोड़ की अपफ्रंट मनी को न लौटाने की एवज में लगी चपत। 7% ब्याज के साथ अब प्रदेश सरकार को देने होंगे करीब 140 करोड़। हाईकोर्ट के फैसले में हिमाचल भवन को अटैच करने की बात कही गई। निजी कंपनी को पैसे नहीं देने पर दिल्ली स्थित हिमाचल भवन की कुर्की के आदेश। हिमाचल भवन की कुर्की कर निजी कंपनियों को अपने पैसे वापस लेने के आदेश हाईकोर्ट ने इस आर्बिट्रेशन मामले में दिए हैं। इसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान भी सामने आया है। नहीं, मैंने अभी हाई कोर्ट का जो आदेश है उसको मैंने पढ़ा नहीं है। इट्स ओपन सर, लेकिन नहीं, कोई पढ़ा नहीं है। लेकिन अपफ्रंट प्रीमियम जो है वो एक पॉलिसी के तहत है और एक पॉलिसी के तहत 2006 में जब ऊर्जा नीति बनी थी तो उसमें उस ऊर्जा नीति में मैं भी मेन आर्किटेक्ट था। मैडम स्टोक्स उस समय ऊर्जा मिनिस्टर थे। तो अपफ्रंट प्रीमियम ये था कि कोई भी पावर प्रोजेक्ट लग जाए, लगे या ना लगे, उस पॉलिसी में क्लियर है। हमने अब एक रिजर्व प्राइस पर मेगावाट जैसे 10 लाख रिजर्व प्राइस रखा था, उस पर उन कंपनियों ने बोली थी। उस अपफ्रंट के मामले में आर्बिट्रेशन से कोई फैसला आया। अब आर्बिट्रेशन के भी कई ऐसे फैसले आ रहे हैं जो बड़े चिंताजनक है। कानून की अनदेखी हो रही है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी सरकार को घेरा है। इसमें उन्होंने कहा कि इस तरह के फैसले प्रदेश हित में नहीं हैं और हिमाचल भवन का नीलाम होना प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इस सबसे बड़ी बात है कि हाईकोर्ट का फैसला 13 जनवरी 2023 को आया और उसके बावजूद भी सरकार जो है वो गंभीरता से इसको नहीं ले रही है। ये जो सेली प्रोजेक्ट का अपफ्रंट प्रीमियम का जो पैसा 64 करोड़ रुपए देने के लिए आदेश हुए थे, मुझे लगता है कि जो हिमाचल प्रदेश की सरकार सारे विषयों को बहुत गंभीरता से नहीं ले रही है। 70 के करीब इनके एडवोकेट जो है, एडिशनल एडवोकेट, डिप्टी एडवोकेट जनरल, इस प्रकार की पोस्टों पर इन्होंने लगाए हुए हैं, लेकिन उनकी प्राथमिकता नहीं है सरकार को डिफेंड करने की। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर ठाकुर ने सेली प्रोजेक्ट मामले को लेकर विपक्ष पर हिमाचल के हित बेचने का आरोप लगाया। नीलाम तो भारतीय जनता पार्टी के जयराम ठाकुर जी 5 साल पहले करके, जो चुनावों से पहले 5,000 करोड़ रुपए की नीलामी करके चले गए या जो आपकी जनता की संपदा को बांट के चले गए। और दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ, अदानी के केस में ब्रैकल वाले केस का मैं इसमें हवाला देना चाहता हूँ। जयराम ठाकुर जी की कैबिनेट ने ब्रैकल को इंटरेस्ट के साथ आर्बिट्रेशन का पैसा देने की बात की थी और उस बात के खिलाफ उनकी सरकार ने अपील नहीं की हाई कोर्ट में। अभी हमने आर्बिट्रेशन का पैसा जमा करवाया और हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया। तो हाई कोर्ट ने जो अदानी के केस में हमारे पक्ष में फैसला दे के कहा कि आर्बिट्रेशन का अवार्ड जो है वो गलत है और हमारे पक्ष में फैसला दिया। वहीं अब इस पूरे मामले में हिमाचल सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह का भी बयान सामने आया है। सुनिए। आज इसमें पिछले कल माननीय हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, मगर जैसे हिमाचल भवन को उसमें अटैच करने की बात करी जा रही है, मैं समझता हूं कि इसको लीगल वे से, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो हिमाचल भवन है दिल्ली में, वो पूरे हिमाचल का एक आईना है, एक पिक्चर है और एक हमारा स्टेटस सिंबल है हिमाचल प्रदेश का। तो उसको इस तरीके से अटैच होना, मैं समझता हूं कि उसके लिए लीगल ओपिनियन लिया जाएगा। हिमाचल भवन की नीलामी पर हाईकोर्ट के आदेश पर हिमाचल सरकार के एडवोकेट जनरल अनूप कुमार रतन का कहना है कि कोर्ट का आदेश सामान्य प्रक्रिया के तहत आया है, परंतु प्रदेश सरकार के पास ऑप्शन है। हम हाई कोर्ट में पैसे जमा करवा सकते हैं। डिवीज़न बेंच में हमारी अपील की सुनवाई जल्द होने वाली है।
रादर मुझे लगता है 21-22 की डेट पड़ी थी या आने इसी नवंबर महीने में कोई डेट पड़ी है, तो उसमें सुनवाई होने की संभावना है। तो अब ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि ये हिमाचल भवन कुर्क होने जा रहा है। हिमाचल भवन जैसे हिमाचल वासियों की और अन्य लोगों की सेवा करता रहा है, नियर फ्यूचर में भी सेवा करता रहेगा और प्रदेश सरकार पूर्णतः सारे कदम उठाने जा रही है। प्रदेश बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने में लगातार लगी हुई है और लगातार सरकार की लापरवाही पर सवाल उठा रही है। पहले देरी से दी गई तनख्वाह को लेकर फाइनेंशियल प्रूडेंस का दावा कर हर माह 3 करोड़ बचाने वाली सुक्खू सरकार ने एक ही मामले में करीब 75 करोड़ रुपए लुटाए हैं। अब देखना होगा कि 15 दिनों की जांच के बाद इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। सूर्या समाचार के लिए शिमला से अरुण उनियाल की रिपोर्ट।